हेलो डियर्स, माई सेल्फ प्रशांत कुमार मंडल और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू विथ पीके मंडल। आज मैं एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और इसको एक्सप्लेन करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल के रूप में दे दूंगा। वहां पर जाकर आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर। आवर थर्ड चैप्टर नेम इज द मिडनाइट विजिटर। विजिटर कहते हैं मिलने वाला, मीन्स आधी रात को मिलने वाला, द मिडनाइट विजिटर। ऑजबल ए सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। जो ऑजबल है इस सीक्रेट एजेंट, वो एक सीक्रेट एजेंट होता है, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को पाने के लिए वेट करता है। अनोदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम विद ए पिस्टल। अनोदर दूसरा जो सीक्रेट एजेंट है मैक्स, उसको थ्रेटन्स करता है, धमकी देता है। और क्या करता है? विद ए पिस्तौल, पिस्तौल से धमकी देता है। एंड डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को मांगता है। डज ऑजबल आउटबिट हिम। डज ऑजबल आउटबिट हिम। आउटबिट कहते हैं मूर्ख बनाना। क्या ऑजबल उसे मूर्ख बना पाता है? तो आइए देखते हैं स्टोरी में क्या है। ऑजबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड। जो ऑजबल जो था, मीन्स ऑजबल किसी भी ऐसे जासूस से मेल नहीं खाता था जिसके विषय में फॉलर ने अब तक पढ़ रखा था। ऑजबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड। जैसा कि फॉलर ने कभी पढ़ा है, ऑजबल ऐसे किसी भी सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है जैसा कि फॉलर ने पहले पढ़ रखा हो। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर। मस्टी कॉरिडोर कहते हैं दुर्गंध युक्त कॉरिडोर। उस दुर्गंध युक्त कॉरिडोर से गुजरते हुए ऑफ द ग्लोमी फ्रेंच होटल। ग्लोमी कहते हैं भद्दा, उस भद्दे से फ्रेंच होटल के दुर्गंध युक्त गलियारे से गुजरते हुए वेयर ऑजबल हैड ए रूम, जहाँ पर ऑजबल ने रूम ले रखा था। फॉलर फेल लेट डाउन। फॉलर को निराशा हुई। फेल लेट डाउन में निराशा होना, फॉलर को निराशा हुई। इट वाज ए स्मॉल रूम। जो रूम था एक छोटा सा रूम था, वह एक छोटा सा रूम था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, सबसे ऊपर छठे मंजिल पर था। एंड स्कार्सली आ सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। एंड स्कार्सली कहते हैं बहुत ही मुश्किल से, ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और बहुत ही मुश्किल से ही एक रोमांचपूर्ण काम करने वाले किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त जगह थी। ऑजबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ऑजबल की एक बात क्या थी? वह मोटा था, बहुत ज़्यादा मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट। और अगर उसकी बोलने की लहजे की बात किया जाए, अगर उसके बोलने के लहजे की बात किया जाए, दो ही स्पोक फ्रेंच, यद्यपि वह फ्रेंच बोल लेता था, एंड जर्मन, और फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था। पासबली मैंने ठीक तरीके से, यद्यपि वह जर्मन और फ्रेंच ठीक तरीके से बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट। लेकिन वह अमेरिकन एसेंट में अमेरिकन लहजे को नहीं भूला था। ही हैड ब्राउट टू पेरिस, जो कि उसने पेरिस में लाया था, फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago, 20 साल पहले, जो कि उसने ये भाषा पेरिस में 20 साल पहले बॉस्टन से लाया था। ये इस चीज़ को, अमेरिकन लहजे को नहीं भूला था। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराशा महसूस कर रहे हो। ऑजबल सेड विजिबली ओवर हिज सोल्जर। ऑजबल ने विजिबली तरीके से गुरगुर की आवाज़ करते हुए अपने कंधे पर से देखते हुए कहा, यू आर डिसअपॉइंटेड, कि आप निराशा महसूस कर रहे हो। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट। आपने कहा था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, इस पे एक जासूस, डीलिंग स्पियोनेज एंड डेंजर, जो कि स्पियोनेज इनकी जासूसी और खतरे भरे काम करता हूँ। आपने मुझसे कहा था कि मैं एक जासूस हूँ और एक गुप्तचर, जो कि जासूसी और खतरे से भरे काम करता हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर यंग एंड रोमांटिक। यू विश, आपने इच्छा जाहिर की थी, टू मीट मी, उससे मिलने के लिए, बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि आप एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, यंग और रोमांटिक। यू इन्विजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट। आपने इन्विजन की कल्पना की थी, मिस्टीरियस फिगर, एक रहस्यमय आदमी के लिए
आपने कल्पना की थी इन द नाइट, रात को, द क्रैक ऑफ पिस्तौल, पिस्तौल की आवाज़, ड्रग इन द वाइन, और शराब में मिली हुई दवाइयाँ दिखेगी। मीन्स आपने तो कल्पना की थी कि तुम्हें रात के समय रहस्यपूर्ण व्यक्ति देखने को मिलेंगे, पिस्तौल के चलने की आवाज़ सुनाई देगी और शराब में मिली हुई दवाइयाँ दिखेगी। इंस्टीड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद ए स्लोपी फैट मैन। स्लोपी फैट मैन कहते हैं एक बेढंगा सा मोटा आदमी। इंस्टीड मैंने सिवाय, यू हैव स्पेंड ए डल इवनिंग, आपने एक डल यानी कि बहुत ही निराशाजनक इवनिंग आपने गुजारा है। इन आ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, फ्रेंच के म्यूजिक हॉल में आपने एक निराशाजनक शाम बिताई है। किसके साथ? ए स्लोपी फैट मैन के साथ, एक बेढंगे मोटे आदमी के साथ। हु इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप इनटू हिज हैंड बॉय डार्क आइड ब्यूटी, जो डार्क आइड ब्यूटीज के थ्रू आपके हाथ में मैसेज देने के अलावा गेट्स ओनली ए प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, एक मैसेज देने के अलावा क्या किया? एक प्रोजेक्ट यानी साधारण सा टेलीफोन कॉल ही आपको मिला है, जो कि उसके रूम में एक अपॉइंटमेंट के लिए था। यू हैव बीन बोर, आप बोर हो चुके होंगे। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. द फैट मैन chuckled to himself, उस मोटे आदमी ने चकल में अपने आप से हंसते हुए कहा, एज ही अनलॉक द डोर, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड, और एक तरफ खड़ा हो गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, अपने फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को अंदर आने के लिए एक साइड हो गया। मीन्स वह मोटा आदमी स्वयं से हंसते हुए बोला जब उसने अपने कमरे के दरवाजे का ताला खोला और अपने निराशाजनक मेहमान को अंदर आने का रास्ता देने के लिए एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। यू आर डिसइल्यूशन, ऑजबल्ड टोल्ड हिम, ऑजबल्ड ने उसको बताया कि आपको भ्रम हुआ है। वट टेक चेयर, लेकिन हौसला रखो। माई यंग फ्रेंड, मेरे यंग फ्रेंड हौसला रखो। प्रेजेंटली यू विल सी पेपर, अभी आप जल्दी ही आपको एक पेपर देखने को मिलेगा, एक क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लिव्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर जिसके लिए बहुत सारे पुरुष और महिलाओं ने अपने जीवन को खतरे में डाल चुके हैं। कम टू मी, और मेरे पास आए हैं। समडे सून, बहुत ही जल्दी। डैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, डैट पेपर, वो पेपर, मे विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, शायद वो पेपर बहुत ही जल्दी इतिहास पर अपना प्रभाव डालेगी। इन डैट थॉट्स इज ड्रामा, ये जो सोच है एक नाटक का भाव पैदा कर देती है। इज देयर नॉट, क्या ऐसा नहीं है? मीन्स ऑजबल कहते हैं हौसला रखो मेरे फ्रेंड, अभी तुम एक कागज़ देखोगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कागज़ जिसके लिए अनेक महिलाओं ने और पुरुषों ने अपने जीवन को खतरे में डाल चुके हैं, और वो शीघ्र ही किसी दिन शायद है कागज़ इतिहास पर अपना प्रभाव डालेगा। और कहते हैं ऐसा सोचने में ही एक नाटक का भाव पैदा हो जाता है, क्या ऐसा नहीं है? ये ऑजबल पूछते हैं। एज ही स्पोक ऑजबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, एज ही स्पोक, ऐसा कहते हुए ऑजबल ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। देन ही स्विच ऑन द लाइट, तब उसने लाइट जला दी। एंड एज द लाइट कम ऑन, और जैसे ही लाइट जला, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ हिज डे, जो फॉलर को उस दिन का अपना पहला सच्चा रोमांचक अनुभव प्राप्त हुआ। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम के आधी दूरी पर, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, अपने हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्तौल लिए ऑजबल से कुछ ही दूर पर एक आदमी खड़ा था। ऑजबल ब्लैंक्ड आ फ्यू टाइम्स, ऑजबल ने कई बार अपने पलकें झपकाई। मैक्स ही वीज्ड यू गैव मी क्वाइट स्टार्ट, मैक्स ही वीज्ड कहते हैं सांस खींचते हुए कहना, उसने सांस खींचते हुए कहा, मैक्स यू गैव मी क्वाइट स्टार्ट, आपने तो मुझे चौंका दिया है। स्टार्ट का मीनिंग होता है चौंका देना, आपने तो मुझे चौंका दिया है मैक्स। आई थाउट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा कि आप बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स वाज स्लेंडर आ लिटिल लेस देन टॉल, मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स जो था दुबला पतला था, स्लेंडर मीन कहते हैं दुबला पतला। आ लिटिल लेस देन टॉल यानी कि वो लंबा नहीं था। विथ फीचर डैट सजेस्टेड, ऐसा सजेस्ट होता था, ऐसा लगता था, स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनियंस ऑफ ए फॉक्स, ऐसा लग रहा था वो एक
एक लोमड़ी की शक्ल का विचार रखता हो, ऐसा था। मैक्स जो था वो दुबला पतला था, वो लंबा नहीं था, और उसके चेहरे से एक लोमड़ी की शक्ल का विचार प्राप्त होता था। देयर वाज अबाउट हिम, उसके बारे में एक चीज़ थी, असाइड फ्रॉम द गन, उस गन के अलावा नथिंग स्पेशली मिनेचिंग, मिनेचिंग कहते हैं डरावना। एक अतिरिक्त क्या चीज़ थी कि गन के अलावा और उसमें कोई भी खतरनाक चीज़ नहीं लगता था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, उसने धीमे से कहा, रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्राउट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, वो रिपोर्ट जो आपके पास है, आप लाए हो, टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, जो कि नए मिसाइल के बारे में है, वो रिपोर्ट, मैक्स ने कहा। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि मैं आपसे ये ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, ये मेरे हाथों में आपकी अपेक्षा सुरक्षित रहेगी। मीन्स यह तुम्हारी अपेक्षा मेरे हाथों में अधिक सुरक्षित रहेगी, इसलिए मैं रिपोर्ट लेने आया हूँ, ये मैक्स ने कहा। आगे देखते हैं। ऑसबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली, ऑसबल जो था एक आरामदायक कुर्सी की ओर बढ़ा और थका हुआ सा उसमें बैठ गया। हैविली का मीनिंग होगा यहाँ थका हुआ सा, है थका हुआ सा उसमें बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम्स, ऑसबल कह रहा है आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, मैं इस बार मैनेजमेंट के साथ एक अच्छा सा हंगामा करने जा रहा हूँ, ये ऑसबल ने कहा। एंड यू कैन वेट ऑन इट, और आप इस पर शर्त लगा सकते हो। ही सैड ग्रीमली, उसने गंभीरतापूर्वक कहा, ग्रीमली कहते हैं गंभीरतापूर्वक कहा। दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट somebody has got into my room through the nuisance of balcony, this is the second time in this month, इस महीने में दूसरी बार है that somebody has got into my room, कि दूसरी बार यह है कि कोई मेरे रूम में इंटर किया है, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ बालकोनी, उस बालकोनी से, उस मुसीबती बालकोनी से महीने में ये दूसरी बार है कि कोई मेरे रूम में इंटर किया है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, अब फॉलर की आंखें उस सिंगल विंडो की, रूम के सिंगल विंडो की ओर पड़ी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये जो विंडो थी एक साधारण विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिससे रात घनी नजर आ रही थी। बालकोनी, मैक्स सैड विद आ रेजिन इन्फ्लेक्शन, मैक्स ने कहा बालकोनी एक बढ़ते हुए उत्सुकता के साथ, रेजिंग इन्फ्लेक्शन कहते हैं बढ़ते हुए उत्सुकता के साथ, मैक्स ने कहा बालकोनी। नो आ पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकोनी, नहीं मेरे पास एक प्राइवेट चाबी थी, पास की कहते हैं प्राइवेट चाबी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकोनी, मुझे बालकोनी के बारे में पता नहीं था। इट माइट हैव सेव मी सम ट्रबल हैड आई नोन, यदि मैं जानता तो मेरी मुश्किल कुछ कम हो सकती थी, यदि मैं पास के बारे में मुझे पता होता तो मेरी मुश्किल कुछ कम हो सकती थी, ये मैक्स ने कहा। इट इज़ नॉट माई बालकोनी, ऑसबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑसबल ने इरिटेशन के साथ कहा कि ये मेरी बालकोनी नहीं है। इट बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे अपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनरी एट फॉलर, यू सी, उसने एक एक्सप्लेनेशन के भाव से फॉलर की ओर देखा। यू सी, आप देखते हो। ही सैड, उसने कहा दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, ये जो रूम है पहले एक लार्ज यूनिट का, लार्ज हिस्से का भाग हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर हियर, और नेक्स्ट रूम में जाने के लिए एक डोर हुआ करता था। यूज टू बी द लिविंग रूम, ये क्या हुआ करता था, एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकोनी, इसमें एक बालकोनी थी। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मेरे विंडो के बाहर आ गया है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन, कह रहा है आप दूसरे रूम के थ्रू इस पर भी आ सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही किसी ने पिछले मंथ को किया था, पिछले मंथ को ऐसे ही किसी ने किया था। द मैनेजमेंट प्रोमाइज टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे
हैव नॉट, मैनेजमेंट ने मुझसे फरमाइश किया इसको बंद करने के लिए, लेकिन उन्होंने अब तक ये काम नहीं किया है। मैक्स ग्लैंस एट फॉलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजबल। मैक्स ने फॉलर की ओर देखा। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली, जो कि स्टिफली मीन्स अकड़ कर खड़ा था, नॉट फ्रॉम फॉर फ्रॉम द ऑजबल, जो कि ऑजबल से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। मैक्स अकड़ कर खड़ा था। एंड वेव द गन विद द कमांडिंग गेस्चर, और कमांडिंग गेस्चर में अपने गन को मूविंग किया, वेव किया, हिलाया। प्लीज सिट डाउन, और कहा कि बैठ जाओ। ऑसबल से क्या कहा, गन को हिलाते हुए कि बैठ जाओ। ही सेड वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, उसने कहा मुझे लगता है हमें आधा घंटा वेट करना होगा। 31 मिनट ऑसबल सेड मूडली, मूडली कहते हैं मजाक में, ऑसबल ने मजाक में कहा कि 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट था 12:30 को था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। फिर ऑसबल ने पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपको रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पे स्माइल इविली, जो छोटा सा स्पे है नहीं गुप्तचर है, वो एक इविली तरीके से, एक बेढंगे तरीके से मुस्कुराया। इविली कहते हैं दुष्टता पूर्वक। द लिटिल स्पे स्माइल इविली, जो छोटे कद वाला गुप्तचर दुष्टता पूर्वक मुस्कुरा दिया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हम जानना चाहते हैं कि आपके लोगों को रिपोर्ट कैसे मिला। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई भी हार्म यानी कि नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं इसे वापस ले लूँगा। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। हु इज़ एट द डोर, डोर पर कौन है। जब ये कम्युनिकेशन चल रहा था तब दरवाजे पर कोई आया, तब मैक्स ने पूछा कि दरवाजे पर कौन है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, जब अचानक दरवाजे पर नॉकिंग हुआ तो फॉलर अचानक उछल पड़ा। ऑसबल जस्ट स्माइल, लेकिन ऑसबल सिर्फ मुस्कुराया। डैट विल बी द पुलिस ही सेड, उसने कहा कि पुलिस हो सकती है। आई थॉट दैट सच एन एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट पेपर एज द ऑन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, मैंने सोचा कि ये इतना इम्पोर्टेंट पेपर है इसलिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कर लिया जाए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, मैंने उनको बताया कि मेरे पास आके चेक कर ले कि एवरीथिंग इज़ क्लियर, कि सब कुछ सही है कि नहीं है। ऑसवेल ने क्या कहा कि ये दरवाजे पर पुलिस हो सकती है। मैंने सोचा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जाए, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया है कि यहाँ आके चेक कर जाए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। मैक्स बीट हिज लिप्स नर्वसली, मैक्स ने घबराहट में अपना होठ दांत में दबा लिया। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, नॉकिंग फिर से रिपीट होता है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसबल आस्क्ड, और ऑसबल ने पूछा मैक्स अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, यदि मैं दरवाजे को नहीं खोलता हूँ। दे विल इंटर एनी वे, वे किसी भी तरीके से अंदर आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, दरवाजे पर ताला भी नहीं लगा है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो गोली चलाने के लिए भी हिचकिचाएंगे नहीं। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का फेस गुस्से के मारे काला हो गया। एज ही बैक्ड शिफ्टली टुवर्ड द विंडो, जैसे वह विंडो के पास यानी कि विंडो के पास गया पीछे, तब मैक्स का चेहरा काला हो गया। ही सेंग अ लैग ओवर द सील, उसने एक टांग सील के ऊपर लटका दिया। सेंड देम अवे, ही वार्न, उसने वार्न किया कि उनको वापस भेज देना। आई विल वेट ऑन द बालकोनी, मैं बालकोनी में वेट करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट, उसको जल्दी भेज देना, अदरवाइज मैं आपको शूट कर दूंगा। एंड टेक माई चांस, और मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड आ वॉइस वाज रेज्ड, अब दरवाजे पर जो नॉकिंग था वो और तेज हो गया। एंड ए वॉइस वाज रेज्ड, और एक आवाज़ आई, मिस्टर ऑसबल, मिस्टर ऑसबल। आगे देखते हैं। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, अपने बॉडी को अकड़ा रखते हुए जिससे पिस्तौल मोटे आदमी और
उसके गेस्ट की तरफ तनी रहे। द मैन एट द विंडो ग्रैप्स द फ्रेम, उस आदमी ने विंडो के पास जाकर एक फ्रेम को पकड़ लिया। विद हिज फ्री हैंड, एक फ्री हाथ से, जो दूसरा हाथ फ्री था उससे विंडो को पकड़ लिया। टू सपोर्ट हिमसेल्फ, ताकि अपने आप को सपोर्ट कर पाए। देन ही सेंग हिज अदर लेग अप, तब उसने क्या किया, अपने दूसरे टांग को ऊपर से नीचे लटका दिया। अप एंड ओवर द विंडो सील के ऊपर लटका दिया। क्या कह रहे हैं, अपने शरीर को अकड़ा रखते हुए, जिससे पिस्तौल मोटे आदमी और उसके अतिथि की ओर मीन्स गेस्ट की ओर तनी रहे। खिड़की के पास वो जाता है और खिड़की के चौखट को पकड़ लेता है ताकि उसे सहारा मिल सके। फिर उसने अपनी दूसरा टांग अपना हैंग कर देता है और खिड़की के सील के ऊपर रख देता है। द डोर नॉब टर्न, दरवाजे का हैंडल घुमा। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, स्विफ्टली तेजी से मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड, मैक्स ने अपने लेफ्ट हैंड को पुश किया। टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल से फ्री होने के लिए अपने लेफ्ट हैंड से पुश किया। एंड ड्रॉप द बालकोनी, और बालकोनी के ऊपर, टू ड्रॉप द बालकोनी के ऊपर गिरने के लिए। मीन्स दरवाजे का हैंडल घुमा और बहुत ही तेज़ी से मैक्स ने अपने आप को फ्री करवाने के लिए और बालकोनी के ऊपर छलांग लगाने के लिए अपने बाएं हाथ से धक्का लगाया। एंड देन एज ही ड्रॉप, और तभी जैसे ही वो गिरा, ही स्क्रीम वंस श्रीली, बहुत तेज़ी से वो चीखा। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, दरवाज़ा ओपन हुआ एंड ए वेटर स्टूड देयर, वहाँ पर एक वेटर खड़ा था। विद अ ट्रे लेकर, आ बोतल एंड 2 ग्लास, एक बोतल लेकर और 2 गिलास लेकर। हेयर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड, तब वेटर ने कहा, ये रहा वो ड्रिंक जिसको आपने ऑर्डर किया था जब आप वापस आए, तब आपने ऑर्डर किया था, ये रहा आपका ड्रिंक। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, तब टेबल के ऊपर ट्रे रख दिया। डीपली अनक्रूक द बोतल, बहुत ही सावधानी पूर्वक बोतल को खोला। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से चला गया। वाइट फेस फॉला स्टार्टेड आफ्टर हिम, सफ़ेद चेहरा लिए हुए फॉला ने उसके पीछे पीछे गया। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, लेकिन उसने स्टैमर्ड किया, बहुत ही चौंकने वाली आवाज़ से कहा, पुलिस, मीन्स कहाँ है पुलिस। देयर वाज नो पुलिस, ऑजबल साइंड, ऑजबल ने आहा भरते हुए सांस लेते हुए कहा कि कोई भी पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग, सिर्फ हैनी ही था जिसकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आशा कर रहा था। बट वुड नॉट दैट मैन आउट ऑन द बालकोनी, फॉलर बिगेन, फॉलर ने कहा, लेकिन वो आदमी बालकोनी पे नहीं है। नो सेट ऑजबल, तब ऑजबल ने कहा, नहीं। ही वुड नॉट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी, आप देख सकते हो, माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकोनी, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी बालकोनी नहीं है, अब वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो डियर्स, यहाँ पर 3rd चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का एंड होता है। इस चैप्टर को लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। डियर्स, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। डियर्स, यदि आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल के रूप में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डियर्स, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के चैप्टर का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू डियर्स।